Hi guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. So, are you confused between AIMS New Delhi and AIMS CAFMS? So, in this video, I'll be comparing both the institutes based on workload, patient load, clinical exposure, research activities, and many more. So, let's get started. The first thing to compare is what type of institute is this? AIMS New Delhi is a autonomic institute and it is India's topmost medical institution. AIMS CAFMS, it's mainly for CAPF personals and families. Okay. So second thing is brand value और प्रेस्टीज. अगर आप देखिएगा तो आप जो एम्स दिल्ली का ब्रांड वैल्यू है इट्स वेरी हाई. ठीक है. इफ यू गो टू अब्रॉड ऑल्सो अगर आपने बोल दिया कि आई एम फ्रॉम एम्स लाइक उसका जो वैल्यू होता है इट्स डिफरेंट. ओके. मतलब एम्स न्यू दिल्ली का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है बिकॉज वो इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है. एंड एम्स कैफम्स को देखेगा तो इट्स अ न्यू हॉस्पिटल राइट. वो नया हॉस्पिटल है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है बट वो कंपैरेटिवली लेस प्रेस्टीज होगा बिकॉज दैट्स अ वेरी न्यू हॉस्पिटल. लाइक उसको इट विल टेक ईयर्स लाइक हमें उस इंस्टीट्यूट का ब्रांड वैल्यू या प्रेस्टीज को बढ़ा करने इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स अ न्यू हॉस्पिटल. ओके. एंड इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. मेन हेम्स में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है बिकॉज पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है. एंड इन एम्स कैफम्स ऑल्सो रिसर्चेस आर गोइंग ऑन बट उसका जो पेशेंट लोड है थोड़ा कम है तो लेस लाइक रिसर्च एक्टिविटीज जितना मेन एम्स में होता है उतना नहीं होगा बट इट्स रनिंग. ओके. एंड इज प्रमोशन. सो एम्स दिल्ली में लॉन्ग वेटिंग पीरियड होता है फॉर टू गेट प्रमोटेड. लाइक जो एनओज है 15-16 ईयर्स तक दे आर एनओज ओनली, नर्सिंग ऑफिसर्स ओनली, दे आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड. तो वहाँ पे वेटिंग लाइन बहुत ज़्यादा है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है. बट इन एम्स कैफम्स चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड इज मोर. ओके. फिफ्थ पॉइंट इज पे लेवल. पे लेवल दोनों का सेम ही है, दोनों का 7th CPC ही है तो दोनों का सेम पे लेवल ही है. पे लेवल 7 है तो सब दोनों का पे लेवल सेम ही है. नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेंट लोड. पेशेंट लोड को देखा जाएगा तो एम्स दिल्ली में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एंड कंपैरेटिवली लेस पेशेंट लोड है एम्स कैफम्स में. ओके. 7th पॉइंट इज वर्क प्रेशर. देखो जहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा होगा वहाँ पे वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा राइट. बट ठीक है 6 आवर्स शिफ्ट है, एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक इन एम्स दिल्ली बट पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है. देयर डॉक्टर्स एंड नर्सेस हैव टू वर्क अ लॉट. ठीक है. वैसे देखेगा तो पेशेंट लोड इज कंपैरेटिवली लेसर इन एम्स कैफम्स बिकॉज इट्स अ न्यू हॉस्पिटल, जस्ट स्टार्ट हुआ है. उसमें भी पेशेंट लोड इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, इट्स गेटिंग इंक्रीज्ड. ओके. अगर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है एम्स न्यू दिल्ली में थोड़ा कम है. वर्क वाइज बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस कैफम्स में ज़्यादा है. ओके. अकोमोडेशन के बारे में बात करें, अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन की बात करें लाइक क्वार्टर हो गया, हॉस्टल्स हो गया, एम्स दिल्ली में गेटिंग क्वार्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत लंबा वेटिंग टाइम होता है कंपैरेटिवली. अगर हम एम्स कैफम्स का देखेगा तो चांसेस ऑफ गेटिंग क्वार्टर एंड हॉस्टल फैसिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, चांसेस ज़्यादा होता है. ओके. सो ये इंस्टीट्यूट किसके लिए सूटेबल है? ये इंस्टीट्यूट उनके लिए सूटेबल है जो एम्स न्यू दिल्ली उनके लिए सूटेबल है जहाँ पे स्टडीज़ को फोकस दिया जा रहा है, रिसर्च को फोकस दिया जा रहा है. अगर आपको जल्दी रिसर्च करना है या स्टडीज़ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, फ्रेशर है, आपको लाइक हैंड्स ऑन स्किल चाहिए तो यू कैन गो टू मेन एम्स लाइक एम्स न्यू दिल्ली. अगर आपको एक्सपोजर है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, फैमिली टाइम चाहिए तो यू कैन कम टू एम्स कैफम्स. पॉइंट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेगा तो जो मेन एम्स या मेन एम्स न्यू दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है दैट्स वेरी गुड. अगर आप एम्स न्यू दिल्ली से निकलेगा तो आगे ही मेट्रो स्टेशन है एंड वहाँ से आपको दिल्ली का हर पार्ट में कनेक्टिविटी मिल जाता है. बट अगर आप एम्स कैफम्स का देखेगा तो कनेक्टिविटी गुड है, नॉट एक्सेलेंट बिकॉज छतरपुर तक ही मेट्रो आता है, उसके बाद यू हैव टू टेक बस और रिक्शा. और बसेस का भी टाइमिंग होता है, लाइक देवी बसेस चलते हैं उसका भी टाइमिंग होता है. ओके. तो लाइक ट्रांसपोर्टेशन अगर पब्लिक कन्वेंस देखेगा तो एम्स दिल्ली का एक्सेलेंट है एंड एम्स कैफम्स का गुड है. सो थैंक यू फॉर
connecting to me and stay connected to my channel and like, share, and subscribe my channel. Thank you so much.